प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर की दया से, उसकी करुणा से एक और आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आया हूँ। और आज का सुसमाचार हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय 1 से लेके 5 हमारा टेक्स्ट होगा। आप बाइबल खोल लीजिए। आज का संदेश का शीर्षक है झूठे अगुवे की प्रशंसा जाती रही। कई एक झूठे अगुवे इस दुनिया के अंदर आज स्वतः ही अपनी इच्छा से परमेश्वर की अगुवाई के बिना सुसमाचार सुना रहे हैं। और परमेश्वर उन लोगों के लिए कह रहा है कि मेरे बिना कहे वो भागते हैं, दौड़ते हैं, मैंने उनको कहा नहीं है। इर्मिया के अंदर, भविष्यवक्ता के अंदर साफ कहा है, इर्मिया भविष्यवक्ता की किताब में, कि मेरे बिना कहे वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और झूठी झूठी भविष्यवाणियां मेरे नाम से कर रहे हैं। हमें उन लोगों से सचेत रहना है और उन लोगों का साथ क्या होगा आज हम बाइबल में देखेंगे। ये वो लोग हैं जो प्रभु के नाम को बदनाम करते हैं। ये वो लोग हैं जो मसीह के नाम की निंदा करवाते हैं और ये शैतान की तरफ से है, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है और उसके बाद उनकी अगुवाई खुद करता है। और परमेश्वर चाहता है उसके नाम की आदर महिमा हमारे जीवन से हो। जब हम पढ़ते हैं तीमुथियुस और उसका दूसरा तीमुथियुस 4:1, तो क्या बोलता है यहां पर? परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। पौलुस साफ साफ कह रहा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके मैं कह रहा हूं कि दोनों गवाह हैं। जो मैं कह रहा हूं तुझे, मेरा प्रभु भी सुन रहा है और मेरा परमेश्वर भी सुन रहा है, यीशु मसीह भी सुन रहा है। उनके सुनते हुए मैं तेरे से ये कह रहा हूं, वो गवाह हैं कि तू क्या कर, एक आदेश दे रहा हूं मैं तेरे को, क्योंकि ये मरे और जीवित दोनों का न्याय करेंगे। यानी कि ये पौलुस समझाना चाह रहा है तीमुथियुस को, जो कि इफिसुस की कलीसिया का एक पास्टर था, नौजवान था, और वहां पर उसके विरोध में कई एक खड़े हो गए थे। तीमुथियुस ने अपने जीवन को बहुत ही ईमानदारी से चलाया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाया, और यहां तक कि पौलुस की हर एक आज्ञा को अक्षरशः पालन करता था, क्योंकि वो जानता था कि ये आज्ञा परमेश्वर ने पौलुस को दी है और पौलुस मुझे बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार पौलुस मुझसे कह रहा है और मेरे को वैसा ही करना है। तीमुथियुस के अंत के विषय में बात करूं, यदि मैं जवान लड़का जो इफिसुस के अंदर कलीसिया स्थापित करके कलीसिया चला रहा था, एक पास्टर था, उस जवान अगुवे की अगर मृत्यु के विषय में मैं कहूं तो उसको मार डाला गया, मार के मार डाला गया और पूरी सड़कों पर उसके शव को खदेड़ा गया, ताकि दुनिया देखे, जितने भी लोग कलीसिया के अंदर विश्वासी थे वो भयभीत होकर कलीसिया छोड़ के भाग जाएं। कारण क्या था? उस समय देवी अर्तिमस, जो रोम की एक देवी थी, उसकी मूर्ति बनाया करता था इफिसुस, और वहां पर सबसे बड़ा जो काम था वो ये मूर्ति बनाने का था। पर जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जाना, पहचाना, तब देवी अर्तिमस को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे स्वतः ही हृदय परिवर्तन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे और प्रभु यीशु मसीह की उपासना करने लगे, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने लगे। उसके सुसमाचारों को सुनकर उनको आनंद आने लगा। अपने जीवन के अंदर वो शांति, वो संतुष्टि का अनुभव किया। जब ये सब अनुभव हुआ तब उन्होंने देवी अर्तिमस की उपासना करना, उसकी पूजा करना छोड़ दिया। इन कारणों से वहां के जो हेड थे, हाकिम थे, वो सब चिड़े हुए थे पौलुस और उसकी कलीसिया से और वहां के लोगों से। पौलुस चला गया था इफिसुस में उसको स्थापित करके, और पौलुस ने बोला था, आप शायद ही मैं तुमसे मिल सकूं। यदि प्रेरितों हम पढ़ते हैं उसके अंदर साफ साफ कहा है, बोला तुम मेरा मुंह आखिरी बार देख रहे हो, बोला अब मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि पौलुस का काम था जगह जगह सुसमाचार सुनाना। बोला शायद ही मैं आऊं, और वो नहीं आ पाया। पत्र लिख रहा है इसको, और पत्र में क्या कह रहा है कि मैं तुझे आदेश देता हूं, तेरा क्या काम है तू देख ले, तू वचन का प्रचार कर,
सबसे बड़ी बात, हर एक मसीह के लिए आज ये आदेश है कि तू क्या कर, वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। हर एक मसीह समय या असमय तैयार रहे। जब मौका लगे, जब आपको समझाने का अवसर मिले, तभी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझा दें और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। डांट और समझा। किसको डांट? अपने बच्चों को डांट और वृद्ध को समझा। जो तेरे से छोटे हैं, जो युवक हैं, उनको तू डांट और डांट के उनको सही कर, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उनको सही दिशा देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जब मिस्र से निकाला था, तब मूसा को यह आज्ञा दी थी कि यह आज्ञा लिख ली जाए कि तुम्हें जितने भी आश्चर्य कर्म तुम्हारे जीवन में हुए, वो तुम्हारे पीढ़ियों तक तुम्हें बताने हैं। और बताते रहे वो लोग। यदि नहीं बताते तो आज हमारे पास वो पुस्तक नहीं होती। हमारे पास बाइबल की वो पुस्तकें, मूसा की जो पूरी कहानी है, वो हमारे को नहीं मिलती। उन्होंने उस काम को जो दिया था, वो पूर्ण ईमानदारी से निभाया और अपनी पीढ़ियों को बताते गए। यहां पर भी बोलता है कि डांट और समझा, क्योंकि तुझे अधिकार दिया है, तू अगुवा है वहां का। और एक अगुवे का एक कर्तव्य होता है कि हम परमेश्वर के लोगों को सही तरीके से चलना सिखाएं। जब आगे पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सहेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज वही समय है। भविष्यवाणी करी थी पौलुस ने कि ऐसा समय आएगा, अंत के समय में, न्याय के समय में ऐसा समय आएगा कि लोग बाग कानों के खुजली के कारण अच्छा सुसमाचार, सही सुसमाचार नहीं सुनेंगे। और आज हो रहा है। आज ऐसे ऐसे उपदेशक खड़े हो गए हैं भारत देश के अंदर, जिनकी अज्ञानता के कारण मसीह समाज शर्मिंदगी उठा रहा है। उनकी हरकतों के कारण मसीह समाज को नीचा देखना पड़ता है। परमेश्वर यहां पर सिखा रहा है हमें कि वो भविष्यवाणी पौलुस ने करी थी, और उस पौलुस की भविष्यवाणी के अनुसार आज वो चीज हम देख रहे हैं। बोले ये वो लोग हैं, ये लोग तुम्हें नहीं स्वीकारेंगे। अंत के समय में ये लोग उन उपदेशकों को ढूंढेंगे जो इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें बोलेंगे। और आज का ये एक है, मेरा दोस्त है कांगो के अंदर, वो बताता है कि जितने भी पास्टर हैं वहां पर सारे अल्कोहल पीते हैं, सारे। बोला बहुत कम होंगे इक्के दुक्के जो नहीं पीते, बल मैक्सिमम 99% पीते हैं। और अगर आपको उनको प्रार्थना पे बुलाना है घर पे, तो घर पे आपको उनके लिए नॉनवेज बनाना पड़ेगा और उन दारू की बोतल रखनी पड़ेगी। उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे, उसके बाद पैसा लेंगे, उसके बाद जाएंगे। क्या गवाही है? वो एक नॉन क्रिश्चियन है, पर उसने जब ऐसा देखा तो बोलता है कि हर एक पास्टर ऐसा ही करता है। वेस्ट अफ्रीका की बात कर रहा हूं मैं। कांगो एक छोटा सा देश है। बोला ऐसी गवाही के साथ जी रहे हैं वो लोग। ये तो दूसरी जगह है। कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति ने कमेंट करा, और कमेंट करके बोलता है कि मसीह समाज में सबसे ज्यादा अल्कोहल पी जाती है, मसीह समाज में सबसे ज्यादा तलाक होते हैं, मसीह समाज के बच्चे सबसे ज्यादा अनपढ़ होते हैं। मैं उसकी सोच के लिए शौक हो गया। मैं सोच के लिए यह सोचता रह गया कि इसने ऐसी गवाही कहां देखी, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं देखा होगा और उसके जीवन के अंदर मसीहों के लिए वो छवि बन गई कि मसीह ऐसे ही होते हैं। तो हमारा कितना अधिक कर्तव्य बन जाता है कि हम मसीहों की इमेज को सुधारें। मैंने उसे एक ही चीज बोली, बोला हमारा चर्च जो इमैनुअल चर्च कोटा है, बोला हमारे चर्च के अंदर आपको एक भी दारू पीता नहीं मिलेगा। और ये सच्चाई है। बोले यहां के बच्चे पढ़े लिखे हैं, सच्चाई है। हमारे यहां तलाक नहीं होते। मैंने लिखा है, बोला आपको जब आना हो आप आ सकते हैं और देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा जो डॉक्टर एम.ए. थॉमस, बिशप डॉक्टर एम.ए. थॉमस ने हमें दी है, वो शिक्षा बाइबल की है, उनकी नहीं है। सबसे बड़ी बात, आज पास्टर्स, आज पादरी अपनी शिक्षाएं दे रहे हैं, इस वचन को साइड में कर देते हैं। जब ऐसा होगा आपके जीवन के अंदर वो सब होगा जो नहीं होना चाहिए। तो आपके जीवन के अंदर अपराध भी आएंगे, आपके जीवन के अंदर अधर्म भी आएगा, क्योंकि आप पास्टर की शिक्षा सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की शिक्षा नहीं सुन रहे। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। हारून और मूसा,
मेरे पिछले संदेश यदि आपने नहीं सुना हो तो आप जरूर सुने। मूसा इतना पवित्र था कि प्रभु परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए। सोचिए 1% भी उसके अंदर पाप नहीं था। उसी मूसा के विषय में बता रहा हूं मैं आपको। जब सारे लोग चिल्लाने लगे, बोला पानी के लिए, जब वो चिल्लाने लगे, बोला हम प्यासे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? दूसरी बार इनके साथ ये आश्चर्यकर्म हुआ था। बोला इस चट्टान से कह दे ये पानी आ जाएगा। और कहा क्या उन्होंने? हारून और मूसा दोनों क्या बोलते हैं? बोला हम क्या बार बार इनके लिए पानी निकालते रहे? अरे पानी कौन निकाल रहा था? मेरा प्रभु परमेश्वर। पानी निकालने की शक्ति किसके पास थी? परमेश्वर के पास। ये हारून और मूसा ने जैसे ही क्रेडिट ले लिया, जैसे ही उन्होंने वो गलती कर ली ये बोलकर कि मैं कर रहा हूं, वैसे ही परमेश्वर ने क्या बोला? बोला अब तू कनान देश नहीं जाएगा। और हारून वहीं मर गया। मूसा आगे गया, मूसा को दिखाया, पर उसके बावजूद मूसा वहां पहुंचा नहीं और वो भी मर गया। क्या विडंबना है देखिए आप। एक तरफ देखते हैं महान आश्चर्य कर्म मूसा के हाथों के द्वारा परमेश्वर ने कराए, और जैसे ही उसको थोड़ा सा घमंड हुआ वैसे ही उसको पद से उतार दिया। हमें कितना सोच समझ कर अपने जीवन को चलाना चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी घमंड आएगा तो हम हमारे पद से उतार के हमें वो आशीष जो देने वाला है वो नहीं देगा। इसीलिए हमें बहुत ही ईमानदारी से अपने जीवन को चलाना है और सारी आदर महिमा प्रभु को देनी है। यहां पर भी पौलुस यही कहता है, तीमुथियुस तेरे को आज्ञा दे रहा हूं मैं। बोला तुझे करना क्या है? सोच समझ के करना। यह आदेश है। और मेरा गवाह कौन है? परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह। बोले गवाह है मेरे, और मैंने तेरे को आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? प्रचार कर। बस यही है आदेश हर एक मसीह के लिए, प्रचार कर और समझा समय असमय तैयार रहे। जब तू तैयार रहेगा तो हर समय प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं हम पूर्ण रूप से उसने अपने जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही करा जो उसके परमेश्वर पिता की इच्छा थी। यही चाहता है आज वो हमसे कि हम भी उसकी संतान बन जाएं और उसकी इच्छा के अनुसार अपना कार्य करें। आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या लिखा है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा कि वो अपनी कानों की खुजली के कारण क्या करेंगे? ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे और उनकी सुनेंगे। और आज हो रहा है, वो सुनना ही वो चाहते हैं, और उपदेशक भी वही कहता है जो वो सुनना चाहते हैं। इसीलिए उन उपदेशकों के चर्चेस बढ़ते जा रहे हैं, उपदेशकों के भीड़ बढ़ती जा रही है, और जो सच्चे और परमेश्वर के दास हैं उन लोगों के चर्चेस खाली हो रहे हैं। कारण यही है क्योंकि सच्चा और कड़वा वचन जब पहुंचता है तो दिल में चोट करता है। आप समझ लीजिए जब दिल में आपके चोट कर रहा है तो प्रभु चाहता है आप बदलें। प्रभु की दया हो गई आपके ऊपर कि आपके दिल के अंदर वो कार्य कर रहा है। आपका विवेक आपको बोधित कराने लग गया। प्रभु का धन्यवाद दें कि उन गलतियों को जिनको अभी तक किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया था, उन गलतियों को आज किसी उपदेशक के द्वारा आपको पॉइंट आउट की गई है और आपको वो बताया गया है। उन गलतियों को त्याग कर निर्दोष हो जाएं। प्रभु का राज आपका इंतजार कर रहा है। यिर्मयाह के अंदर साफ कहता है वो कि ये लोग बोलते हैं प्रभु की तरफ से तुम्हें ताड़ना नहीं मिलेगी, तुम जैसा जीवन जी रहे हो जीते रहो। कैसी बात है ना? प्रभु की तरफ से ताड़ना नहीं मिलेगी, तुम्हारी पीढ़ियों के ऊपर कोई दंड नहीं होगा, तुम तुम्हारा जीवन जीते रहो। खुद के थोड़े से आर्थिक स्वार्थ के लिए उन व्यक्तियों के जीवन को खत्म कर दिया। ऐसे व्यक्तियों के लिए लिखा है, भला अंत समय में ऐसे आएंगे। आगे बोलता है वो, परंतु चौथी आयत पढ़ता हूं मैं, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। सत्य से फेर देंगे और कथा और कहानियों पर लगा देंगे। ऐसे झूठे हुए कि सुनने लग जाएंगे और सोचेंगे यही सच्चे हैं। भीड़ को देखकर जाएंगे, आत्मा की तरफ नहीं जाएंगे। एक कहानी से समझाता हूं मैं आपको, सच्ची कहानी। एक देश की धावक जिसका नाम था मैरी जोन्स, अर्ली 2000 की बात है, ये सन 2000 के समय की बात है। मैरी जोन्स नाम की एक धावक बहुत ही तेज भागती थी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसने। ओलंपिक की बात बता रहा हूं मैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसने, उसकी प्रशंसा हुई, उसको कई गोल्ड मेडल मिले। वो भागती गई और उसको गोल्ड मेडल मिलते गए। दिन ब दिन उसकी प्रशंसा बढ़ती गई और पूरे देश के अंदर उसका नाम हो गया, मैरी जोन्स। आप गूगल कर सकते हैं। उसके बाद
एक समय ऐसा आया, मेरी जोन्स जिस तरह से वो जीत रही थी, उसका जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो पता लगा मेरी जोन्स ड्रग्स यूज करती है, दवाइयां यूज करती है अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। जब ऐसा साबित हुआ तो उसने सबसे पहले डिनाई कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करती। पर जब सामने प्रूफ आते गए तो मेरी जोन्स को मानना पड़ा और उसने बोला हां मैंने यूज किया। जितनी भी प्रशंसा उसकी की गई थी, सारी प्रशंसा खत्म हो गई और जो देश का सम्मान थी उस देश की अनादर बन गई। देखिए आप, ये वही हैं झूठे अगुवे जो आज देश की प्रशंसा बनना चाह रहे हैं। आज लोग बाग इनकी वाहवाही कर रहे हैं। आज लोग बाग कह रहे हैं कि सच्चा अगुवा है साहब, एक हाथ लगाते ही कुबड़ा सीधा हो जाता है, एक हाथ लगाते ही लंगड़ा सही हो जाता है, इनके रुमाल को टच करने से हमारी बीमारियां चली जाती हैं। आज वही अगुवों के विषय में कहा गया है, आज उनकी प्रशंसा हो रही है। पर एक समय आएगा जब क्या होगा, इन लोगों का अनादर सबके सामने होगा, क्योंकि मेरा प्रभु करेगा और बताएगा मैं तुझे नहीं जानता। किसके अधिकार से कर रहा है तू, मेरे नाम को व्यर्थ लेता है तू दोषी ठहराया जाएगा। इन लोगों से बच जाएं, नहीं तो हमारे जीवन को खत्म कर देंगे, हमारे विश्वास को खा जाएंगे। यही चीज सिखाना चाह रहा पौलुस। बोला इन झूठे अगुवों से बच जाएं। तीमुथियुस से यही कहा कि तुझे ये कार्य दिया है सुसमाचार सुनाने का, सच्चाई का सुसमाचार सुना, भले ही तेरे विश्वासी तेरी माने या ना माने, भले ही तेरे से प्रसन्न हो या बैर रखें, भले ही तुझे चाहें या ना चाहें, पर तेरा कर्तव्य बनता है, मैंने आदेश दिया है तुझे इस सुसमाचार से नहीं फिरना। यही पौलुस सिखा रहा है आज हमें, जो कर्तव्य दिया है सुसमाचार का, सच्चे सुसमाचार का, उससे हमें नहीं फिरना, वही बताना है, भले कोई सुने या ना सुने। एक व्यक्ति ने भी सुनकर अपने पापों का पश्चाताप कर लिया और परमेश्वर के योग्य ठहर गया तो मेरा सुसमाचार सुनाना सफल हो गया। एक व्यक्ति, यही चीज मेरे पिता ने सिखाई है मुझे, और यही चीज मेरा परम प्रधान परमेश्वर सिखाता है कि एक व्यक्ति ने भी अपने पापों से छुटकारा पा लिया और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया कि हां प्रभु, अब से मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के पीछे, सत्य के पीछे चलना चाहता हूं। मेरा सुसमाचार सुनाना सफल हो गया। ये मेरा सुसमाचार नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया दान है, और आज का वचन भी पवित्र आत्मा ने ही दिया है, वही सिखा रहा है कि तुझे ये बोलना है, क्योंकि आज अंत समय आने वाला है, न्याय का दिन आने वाला है। उससे पहले अपने आप को हम सचेत हो जाएं, उससे पहले अपने आप को हम सुधार लें। यदि आज भी उन लोगों की सुनकर हमें अच्छा लगता है, यदि आज भी हम चमत्कार चाहते हैं, विश्वास नहीं चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कि सच्चे विश्वासी बन जाएं। 5वीं आयत क्या बोलती है अंत में कि पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरा कर। जो तेरे को सेवा दी है वो तेरी सेवा है, उसको पूरा करना है तुझे। बोला अपना काम पूर्ण ईमानदारी के साथ सावधानी से करता जा और दुख उठा। हर एक अगुवे के लिए दुख उसके जीवन में दिया जाता है ताकि वो घमंड से ना फूले। उसके जीवन में दुख आता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है यहां पर पौलुस के द्वारा, दुख उठा, सावधान रहे, और जो सेवकाई तुझे दी है उस सेवकाई को इच्छा से, पूर्ण इच्छा से, ईमानदारी के साथ करता जा। जब हम ऐसा करते हैं, मेरा प्रभु हमारी सेवकाई को आशीष देगा। भले दुनिया हमें सराहे या ना सराहे, मेरा प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाए काफी है। क्योंकि जब प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाता है तो हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग राज्य हमें दे देगा प्रसन्नता के साथ, और इससे ज्यादा एक मनुष्य को क्या चाहिए, एक मसीह को क्या चाहिए। उसकी दौड़ पूरी हो गई, जिस दौड़ के लिए वो दौड़ रहा था उसका इनाम उसको मिल गया, उसको स्वर्ग राज्य मिल गया। आज यदि हमें स्वर्ग राज्य मिल जाता है तो बाकी धन दौलत मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु की वचनों के द्वारा हम सबको आशीष मिले और हम सावधान रहें, क्योंकि लिखा है वचन के अंदर, हर एक मसीह जो सच्चा है सावधान रहे, दुख उठाए और परमेश्वर की इच्छा पर चलता रहे। और उन लोगों से सावधान रहें जो झूठे अगुवे हैं। उन उपदेशकों को ना चुने सुनने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन को सुने, एक पास्टर की बात ना सुने। बहुत अंतर है एक मनुष्य का कहना
और एक वचन को सुनना। मनुष्य कुछ नहीं है, पर वचन सब कुछ है। परमेश्वर की वचनों का आदर मान हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के धन्यवाद हो कि उसने एक और वचन दिया। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आपकी इच्छा आपकी करुणा से आज हम खड़े हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु हर एक उन सच्चे अगुओं के लिए जो आपकी सेवकाई को ईमानदारी से कर रहे हैं मेरे प्रभु। हर एक को आशीष देना, हर एक को उन्नति देना मेरे प्रभु। पर जो लोग मेरे प्रभु आज भी आपके नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, आपके नाम को निंदित करते हैं, उन लोगों को ताड़ना देना मेरे प्रभु और सुधारना मेरे प्रभु, ताकि वो भी आपके राज्य में आ सके। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। जितने भी सुनने वाले हैं आशीषित हो, परमेश्वर के नाम का महिमा उनके जीवन से हो। और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु इस वचन को लोगों के हृदय तक उतारना मेरे प्रभु। हम झूठे अगुओं के समान ना बने, झूठी प्रशंसा के पीछे ना भागें मेरे प्रभु, नहीं तो मेरी जोन्स के समान हो जाएंगे। सारी प्रशंसा छीन ली जाएगी और अनादर होगा और दुनिया हमारे ऊपर थूकेगी। पर हम पूर्ण रूप से ईमानदारी से आपके पीछे चलने वाले एक सच्चे विश्वासी बने, भले दुनिया हमारी प्रशंसा करे या ना करे। आप हमारी प्रशंसा करें, ये काफ़ी है मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच।